हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स पेरीमीटर इज ऑप्शन ए इज 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज 11 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज 44 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। देखो बेटा, एरिया क्या होता है, ये हमारा सर्कल है। इस सर्कल ने कितना पोर्शन कवर किया इस बोर्ड का, ये है एरिया ऑफ सर्कल। एंड एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और यही एरिया हमें कितना देके रखा है, 154। अब पाई की वैल्यू पुट करो, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। देखो बेटा, हमें पूछा क्या है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। और पेरीमीटर क्या होता है, 2πr। अब देखो, मुझे पेरीमीटर निकालने के लिए रेडियस चाहिए, तो वो निकलेगी गिवन वैल्यू से। अब 7 यहां डिवाइड, तो इधर मल्टीप्लाई करो। और 22 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड में डिवाइड करो, 2 से कट करो, 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14, 2 7 14, 11 1 11, 11 7 77। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7। अब हमें चाहिए रेडियस आर, तो यहां लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट करो, 22/7 इंटू रेडियस हमने कितनी निकाली, 7। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 इंटू 22 that is equal to 44 centimeter. Option C is correct. Question number 2 है, if the perimeter of a circle is equal to that of a square, then the ratio of their areas is option A है 22:7, option B is 14:11, option C is 16:18 and option D is none of these. देखो बेटा, हमें एक स्क्वायर गिवन है। हमने मान लिया स्क्वायर की साइड क्या है, x। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है। और ये हमारे पास सर्कल है जिसकी रेडियस है r। हमें गिवन क्या है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr। पेरीमीटर होता है बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ये वैल्यू, ये वाला पाथ इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है चारों साइड का सम, 4 इंटू साइड। अब यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 2πr/4। 2 1 2, 2 2 4। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, πr/2। बेटा, हमने साइड ऑफ स्क्वायर निकाली इन टर्म्स ऑफ रेडियस। अब देखो, हमें क्या पूछा है, रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो रेशियो क्या होगी, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। और हमारे पास साइड क्या है, πr/2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू πr² अपॉन, पाई का स्क्वायर होगा बेटा पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में 2 का भी स्क्वायर होगा, 4। दैट इज इक्वल टू, ये 4 न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। पाई स्क्वायर को लिख सकते हैं पाई इंटू पाई, ये 4 बेटा इधर मल्टीप्लाई होगा, इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 पाई से 1 पाई, तो वैल्यू आ गई 4/पाई। ऐसा कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो पाई की वैल्यू पुट कर लो, 22/7। अब ये 7 न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4, 2 11 22, 2 इंटू 7 14/11। तो रेशियो हो गई 14:11। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, the area of circle that can be inscribed in the square of side 6 centimeter is option A is 36 pi centimeter square, option B is 9 pi centimeter square, option C is 18 pi centimeter square, option D is none of these. देखो बेटा, एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर के अंदर सर्कल बना है।
स्क्वायर की साइड हमें कितनी गिवन है, 6 सेंटीमीटर। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है बेटा। इस सर्कल का हमें एरिया निकालना है, ये जो स्क्वायर के अंदर बना है। अब देखो बेटा, ये है हमारे पास डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। डायग्राम को ध्यान से देखो, डायमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, 6 अपॉन 2, 2 1 the 2, 2 3 the 6, 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पूछा है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बेटा यहाँ पे एरिया इन टर्म्स ऑफ पाई है, तो पाई की वैल्यू को हम 22/7 से रिप्लेस नहीं करेंगे, पाई को पाई रहने दो। रेडियस हमने कितनी निकाली, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर होता है 9 पाई, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, the area of the square that can be inscribed in a circle of radius 8 centimeter is. Option A is 256 centimeter square. Option B is 128 centimeter square. Option C is 64 centimeter square. And option D is none of these. देखो बेटा, अब हमारे पास जो स्क्वायर है वो सर्कल के अंदर बना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर that can be inscribed in a circle. ओ हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है। बेटा हमें नहीं पता साइड ऑफ स्क्वायर क्या है, हमने मान ली x। ये ABCD हमारा स्क्वायर है, अगर मैं AC को ज्वाइन कर लूं तो ये है हमारे पास डायगोनल ऑफ स्क्वायर। बेटा स्क्वायर में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। और OA क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस कितनी दी है, 8। OC भी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, तो देयरफॉर AC हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 + 8 16 सेंटीमीटर। देखो बेटा हमें पूछा है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो बेटा हमें क्या चाहिए, साइड ऑफ स्क्वायर इन ट्राइंगल ABC by using Pythagoras theorem. Perpendicular square plus base square is equal to hypotenuse square, AC square. X square plus x square, 2x square. AC कितना है, 16 square, that is equal to 256. अब बेटा x square is equal to 256 upon 2. 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 8 the 16. तो x square की वैल्यू कितनी हो गई, 128। अब देखो बेटा हमें पूछा है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, हमने साइड कितनी ली थी, x, तो एरिया होगा x स्क्वायर। अब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट मत लेना, हमें साइड नहीं पूछी थी, हमारे पास डायरेक्टली क्या निकल गया, एरिया ऑफ स्क्वायर, यूनिट लगा दो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया कितना हो गया, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, if theta is the angle of sector of a circle of radius r, then area of sector is. बेटा यहाँ जो थीटा होता है वो डिग्री में होता है। 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है, हमें बताना है कि एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है। एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ऑप्शन ए में देखो थीटा बाद में, पाई आर स्क्वायर पहले है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होती है। 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 होता है, 2 इंटू 4 भी 8 होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, देन रेडियस ऑफ सर्कल इज। ऑप्शन ए इज 2, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 3 एंड ऑप्शन डी इज 1। पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर एंड दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट, 2r इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर इंटू आर, एक आर से एक आर कैंसिल, r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज 2 सेंटीमीटर।
ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर इज। देखो डायमीटर हमें दिया है 14, तो रेडियस हो जाएगी हाफ ऑफ डायमीटर दैट इज इक्वल टू 7। अब पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का? पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमने कितनी निकाली 7। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 इंटू 22 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर विद सेंटर ओ एंगल थीटा एंड रेडियस आर विल बी। बेटा लेंथ ऑफ आर्क का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है एरिया ऑफ सर्कल इज। ऑप्शन ए इज 1/2 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी इज पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी इज 3 पाई आर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो सबको पता है एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P in degrees of a circle with radius capital R is। देखो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हमें थीटा क्या दिया है P अपॉन 360 पाई और रेडियस यहाँ पे दी है कैपिटल आर स्क्वायर। तो देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? P अपॉन 180 इंटू 2 पाई आर गलत, ये तो 2 1 2 90 टू द 180, तो ये तो कुछ और ही हो जाएगा। अब P अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर 2 1 2 और ये आ जाएगा 180, तो ऐसा भी नहीं है। आगे है P इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। देखो 2 1 2 360 टू द 720, तो ये हमारे पास आ गया P अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज। सर्कमफ्रेंस होती है पेरीमीटर, बाउंड्री ऑफ द सर्कल। सबको पता है उसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose area is equal to the sum of the areas of the two circles of radii 24 cm and 7 cm is। option A is 31 cm, option B is 25 cm, option C is 62 cm and option D is 50 cm। देखो बेटा हमें उस सर्कल का डायमीटर निकालना है जिसका एरिया सम ऑफ द एरियाज ऑफ अदर टू सर्कल्स जिनकी रेडियाई आपको गिवन है। तो हम मान लेंगे कैपिटल आर रेडियस होगी म्यू सर्कल की, और एक सर्कल की रेडियस मैंने R1 से डिनोट कर ली, दूसरे सर्कल की रेडियस R2 से डिनोट कर ली। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है? एरिया ऑफ न्यू सर्कल पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ गिवन टू सर्कल्स। यहां से पाई कॉमन लो, इधर रहेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसल आउट, हमारे पास वैल्यू आ गई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब यहाँ R1 और R2 की वैल्यू पुट करो। R1 किसके इक्वल है? 24 स्क्वायर प्लस R2 किसके इक्वल है? 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 स्क्वायर होता है 49। दोनों वैल्यूज को ऐड करो, ऐड करके सम आएगा 625। अब हमें चाहिए आर, तो स्क्वायर रूट ले लो 625 का। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। हमें चाहिए डायमीटर, तो देयरफॉर डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस द रेडियस, तो 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स with radii r1 and r2 is equal to the circumference of a circle of radius r, then इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हमें बताना है। देखो बेटा जो न्यू सर्कल है उसकी रेडियस हमें दी है कैपिटल आर,
एक की रेडियस हमें R1 दी है, एक की रेडियस हमें R2 दी है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद रेडियस कैपिटल R इज इक्वल टू 2 पाई R इज इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अदर टू सर्कल। इसकी सर्कमफ्रेंस 2 पाई R1, दूसरे सर्कल की 2 पाई R2। बेटा 2 पाई कॉमन लो, R1 प्लस R2, 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है द एरिया ऑफ द सर्कल इज 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन इट इज। ऑप्शन ए इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी इज 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी इज 140 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा हमें दिया है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हमें दिया है हमें निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन इट। इसके अंदर जो स्क्वायर फॉर्म हुआ उसका एरिया हमें निकालना है। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है, ये हमने एक्स अज्यूम कर ली। बेटा ये ABCD हमारे पास स्क्वायर है, AC है डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द स्क्वायर। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 220। अब बेटा 7 से डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई होगा और 22 से डिवाइड हो जाएगा। आर स्क्वायर आ गया 70, आर की वैल्यू आ गई √70। तो देयरफॉर AC क्या है डायगोनल, और डायगोनल हमारा है डायमीटर ऑफ द सर्कल, और डायमीटर होता है ट्वाइस द रेडियस, तो 2 इंटू √70 सेंटीमीटर। अब देखो इन ट्राइंगल हमें चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर, उसके लिए चाहिए साइड। इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस, बेटा स्क्वायर में एंगल 90 डिग्री का बनता है, तो ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल हुई। पाइथागोरस का यूज करके हम इसको निकालेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 √70 स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और √70 का स्क्वायर 70। अब बेटा 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई तो राइट हैंड साइड में डिवाइड होगा, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 70 2 द 140। हमें चाहिए एरिया। इस स्क्वायर का एरिया आना था साइड स्क्वायर, साइड है x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज कैपिटल A, radius of the circle is R and circumference of it is C, then option A is RC is equal to 2A, option B is C upon A is equal to R upon 1, option C is AC is equal to R square upon 4 and option D is A upon R is equal to C। बेटा ये चार ऑप्शन हमें गिवन है, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल को यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल A। अब बेटा क्या मैं आर स्क्वायर को R इंटू आर लिख सकती हूँ। अब ध्यान से देखो बेटा हर जगह आपके एरिया का रिलेशन सर्कमफ्रेंस से है, तो मैं कोशिश करूंगी कि इस रिलेशन में सर्कमफ्रेंस बना सकूं। सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर। अब देखो पाई आर तो है मेरे पास, इसको 2 पाई आर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो देखो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस है और सर्कमफ्रेंस क्या दी है C R/2। ए के साथ
टू को मल्टीप्लाई कर लो, 2a इज इक्वल टू CR, ऐसे भी लिख सकते हैं RC इज इक्वल टू 2a। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर होंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू।